जय मसीह के दोस्तों, आज का ये मैसेज मैं आउटडोर शूट कर रहा हूँ तो थोड़ी सी नॉइज़ भी आ सकती है। दोस्तों, हम मसीही जीवन में हम यह बात तो जानते हैं कि हमें अगर मसीही जीवन में एक विजयवंत मसीही जीवन जीना है या हमारी आत्मिक जीवन में अगर हमें मजबूतायत से खड़े रहना है तो दोस्तों हमें हमारे जीवन में प्रार्थना करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रार्थना ही एक ऐसा माध्यम है कि जिसके माध्यम से हम हमारे हर एक अर्ज़ों को परमेश्वर के सम्मुख रख सकते हैं, या यूँ कहे कि हमारी हर एक ज़रूरियात चाहे आत्मिक हो चाहे शारीरिक हो, हर एक बातों को हम परमेश्वर के सम्मुख रख सकते हैं दोस्तों। परंतु दोस्तों, जहाँ पर बात आती है प्रार्थना की तो बहुत से मसीही लोग प्रार्थना जीवन में हार जाते हैं, या यूँ कहे कि वह अपने जीवन में ज़्यादातर समय प्रार्थना नहीं कर पाते या प्रार्थना में समय बिताना तो चाहते हैं परंतु उनका विश्वास इतना प्रार्थना में नहीं होता, जिनके कारण वह कुछ समयों तक प्रार्थना कर पाते हैं, या यूँ कहे कि अपने जीवन में उसका जीवन प्रार्थनामय नहीं हो पाता। क्योंकि दोस्तों वह कई बार प्रार्थना तो करते हैं फिर भी जब उसके प्रार्थना का उत्तर जल्द से जल्द नहीं मिल पाता, या यूँ कहे कि प्रार्थना जब भी वह करते हैं तब अगर परमेश्वर उससे बात नहीं करता तब वह हार जाते हैं और प्रार्थना से दूर होते हुए मालूम होते हैं। परंतु दोस्तों, प्रार्थना में भी बहुत सी ऐसी बातें होती है कि जिनके बारे में हमें जानने की बहुत आवश्यकता होता है कि अगर हम ऐसी बातें रहते हैं कि जिनको ना जानने के कारण और हम हमारे मन से या बुद्धि से प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ अगर हम प्रार्थना करेंगे या वचनों के आधारित नहीं प्रार्थना करेंगे तो हो सकता है कि कई बार हमारी प्रार्थना ना सुनी जाए। परंतु दोस्तों, जब भी हम प्रार्थना करते हैं तब हमें वचनों की तरफ एक नज़र जरूर डालनी चाहिए, और वचनों के आधारित अगर आप और मैं प्रार्थना करते हैं तो उसका जवाब जल्द से जल्द आने पाता है दोस्तों, आज की इस वर्तमान समय में भी कई मसीही भाई बहन प्रार्थना नहीं कर पाते क्योंकि उनके मनों में यही बना रहता है कि जब भी वह प्रार्थना करते हैं और उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता या परमेश्वर बातें नहीं करता तब वह हार जाते हैं और उसका मानना या उसके मन में यह भ्रम समा जाता है कि परमेश्वर मेरी नहीं सुनता, मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता और वह प्रार्थना से दूर होते हैं। परंतु दोस्तों, एक बात जो हमें ध्यान देनी है वह यह है कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति की प्रार्थना सुनता है। इस बात को मुझे और आपको जरूर जान लेना चाहिए कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति की प्रार्थना सुनता है, परंतु हमें वचनों के आधारित ऐसी कुछ बातें होती है कि जिनके ऊपर मुझे और आपको ध्यान देने की बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, रोमियो की किताब में परमेश्वर का वचन अद्भुत रीति से बातें करता है, जहाँ पर यूँ लिखा हुआ है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि सही रीति से प्रार्थना करना हम नहीं जानते, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, या यूँ कहे कि हमारे लिए प्रार्थना करने में हमारी सहायता मदद करता है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तब हमें एक बात जरूर ध्यान देनी है, वह यह है कि हमें पवित्र आत्मा की सहायता अवश्य लेनी चाहिए कि जिससे कि हम प्रार्थना में हारने ना पाए और हमारी प्रार्थना का उत्तर जल्द से जल्द आने पाए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, पवित्र आत्मा हमें इसीलिए दिया गया है कि हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे हर एक ऐसी आंतरिक बातों के विषय में जिसे हम अपनी बुद्धि से अपने समझ से नहीं समझ सकते। ऐसी अनोखी बातों को पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं दोस्तों। और पवित्र आत्मा को इसीलिए हमारे जीवन में भेजा गया है कि ताकि पवित्र आत्मा हमें हर एक परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जीना सिखाए, ताकि हम दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलते जाए। उसमें चाहे प्रार्थना हो, चाहे वचन हो, चाहे कोई भी ऐसी बात क्यों ना हो, अगर उन तमाम बातों में हम पवित्र आत्मा की सहायता लेते हैं तो निश्चय जरूर आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाओगे दोस्तों। अगर प्रार्थना में भी अगर आप उसके हाथों में सौंपाते हो, उसके अनुसार चलोगे, उसकी अगुवाई में अगर आप चलोगे, जिस प्रकार पवित्र आत्मा आपको गाइडलाइन करेगा उस प्रकार उस रीति से अगर आप प्रार्थना करोगे तो जरूर से जरूर आपके प्रार्थना का उत्तर मिलने पाएगा और आप कभी भी हारने ना पाओगे दोस्तों।
दोस्तों ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सहायता लेते हो, पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रार्थना अगर आप करते हो, तो ज़रूर से ज़रूर आपकी प्रार्थना का उत्तर मिल सकता है और मिल भी जाएगा दोस्तों। क्योंकि सही रीति से हम प्रार्थना करना नहीं जानते, परंतु पवित्र आत्मा ही वचन ही हमें समझाने का प्रयास करता है कि ऐसी आहे भर भर के जो बयान से बाहर है, हमारे समझ से बाहर है, ऐसी बातों को पवित्र आत्मा ही हमारे लिए परमेश्वर से विनती करने में हमारी सहायता मदद करता है दोस्तों।